हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल एन के पाठशाला। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 11 के मैथ्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को स्टडी करेंगे। देन चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ओके, टुडे टुडे वी डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 11, द स्ट्रेट लाइन। सो पहले स्ट्रेट लाइन, ओके, सो पहले हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे स्ट्रेट लाइन क्या होता है। ओके, देन जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, मैंने पहले से एक पीपीटी बना रखा है, इसकी डेफिनेशंस को लिख रखा है। तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है? फर्स्ट, अ लाइन इन अ टू डायमेंशनल प्लेन विच ज्वाइन टू पॉइंट्स एंड एक्सटेंड्स इनफिनाइटली इन बोथ द साइड्स। ओके, तो सपोज ए एक पॉइंट है और ए एक पॉइंट है। सपोज इसका नाम पी है एंड सपोज इसका नाम क्यू है। देन कोई भी लाइन जो इनको ज्वाइन करती है और ये जो है इनफिनाइटली बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सके, बोथ डायरेक्शन में, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन। ओके, नेक्स्ट एक और डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन सीरियर, बट अ लाइन हैविंग नो कर्व। ओके, लाइन हैविंग नो कर्व, तो हम लोग जानते हैं कि इस तरह से कोई स्ट्रक्चर है, इस तरह से कोई स्ट्रक्चर है, दीज आर कर्व्स। ओके, सो ए लाइन हैविंग नो कर्व, दिस इज कॉल्ड व्हाट? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं व्हाट इज लाइन सेगमेंट। ओके, लाइन सेगमेंट, तो ये सपोज एक लाइन है, इसका एक पार्ट सपोज ये एक पार्ट ले लिया। सपोज ए पी एंड क्यू, दिस इज द पार्ट, मीन्स दिस वन ये क्या है? एक लाइन का एक पार्ट है। ओके, लाइन का एक पोर्शन है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? लाइन सेगमेंट। ओके, लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज अ और टू डायमेंशनल प्लेन। टू डायमेंशनल प्लेन, ठीक है, टू डायमेंशनल प्लेन। तो ये टू डायमेंशनल प्लेन क्या होता है? जैसे कि आप लोग सभी लोग पहले से भी बहुत दिनों से क्लास अपने प्रीवियस क्लासेस में क्लास 9 और 10 में पढ़ चुके होंगे टू डायमेंशन प्लेन। टू डायमेंशन प्लेन क्या होता है? ये सपोज एक बुक की एक पेज है। ओके, एक पेज है, ये क्या है? एक पेज है, पेज जिसमें टू डायमेंशन है, एक लेंथ है और एक इसकी विड्थ है। ओके, ये विड्थ है एंड ये क्या है? लेंथ है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये जो है एक इस तरह से और इस तरह से दो क्या है? ये टू साइडेड है। इस तरह की किसी भी चीज़, ये इस तरह की किसी भी चीज़ को एक प्लेन बोलते हैं। जैसे ये मेरा जो ब्लैक बोर्ड है, ओके, ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड जिसमें सभी लोग हम लोग जो जिसपे आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, ये भी एक क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज प्लेन। ओके, सो ये क्या है? प्लेन है। नेक्स्ट, किसी भी प्लेन को, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, प्लेन को टू डायमेंशन से डिनोट किया जाता है, 1 and 2। दिस इज द हॉरिजॉन्टल और दिस इज द वर्टिकल। ओके, वर्टिकल को हम लोग पहले वर्टिकल, ओके, और दिस इज हॉरिजॉन्टल। सो हम लोग क्या करते कि इसे हम लोग एक्स से ऑर्डिनेट से डिनोट करते हैं, इसे वाई से डिनोट करते हैं। ये ऑर्डिनेट होता है, यहाँ का वैल्यू जीरो एंड जीरो होता है। ओके, इस तरह इधर एक्स को पॉजिटिव लेते हैं, एक्स को इधर प्लस पॉजिटिव लेते हैं और इधर में वाई को पॉजिटिव लेते हैं, ऊपर की तरफ वाई को पॉजिटिव लेते हैं। इधर एक्स
को नेगेटिव लेते हैं, इधर वाई ऑर्डिनेट का नेगेटिव पॉइंट्स को लेते हैं। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होता है, जस्ट दिस लाइन अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग यूनिट्स में, अलग अलग लेंथ में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इक्वल पोर्शन। ओके, इक्वल पोर्शन, बोथ ऑल आर इक्वल पोर्शन। सो इस तरह से हम लोग किसी भी पॉइंट को डिनोट कर सकते हैं। सपोज ये नंबर्स, जस्ट अ नेचुरल नंबर, सपोज नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 लाइक दिस, हेयर 1 हेयर 2 लाइक दिस। ओके, सो इस ये तो हम लोग प्रीवियस क्लास में पहले से ही हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, सो ये सपोज ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर एक पॉइंट कोई भी है, सपोज ए है और ए सपोज बी है। तो हम लोग ये अभी जस्ट पढ़े, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, एक प्लेन पर होता है। ये क्या होता है, एक प्लेन पर होता है। तो यहाँ के इसके कोऑर्डिनेट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एक्स एंड वाई से डिनोट करेंगे, एक्स एंड वाई से डिनोट करेंगे। ओके, सपोज इसे x1 और इसे y1 से डिनोट किया, और सपोज बी के पॉइंट्स को x2 एंड y2 से डिनोट किया। ओके, सो हेयर ये स्ट्रेट लाइन पर टू पॉइंट्स है, ए जिसका ऑर्डिनेट x1 y1 है एंड बी है एक x2 y2 है। तो दोनों इसके बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। ओके, इसके बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इससे हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ए डिस्टेंस है, इससे हम लोग रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये कैसे निकल रहा है, देखो इसको हम लोग समझ सकते हैं। सपोज ये कॉर्ड एक्स एंड वाई एक क्या है, कोऑर्डिनेट है, एक्स एंड वाई है। ओके, सपोज यहाँ पर पॉइंट ए है इस लाइन पे, और यहाँ पे पॉइंट बी है। तो हम लोग एक्स के कोऑर्डिनेट को x1 और y1 लिए थे, और बी के कोऑर्डिनेट को x2 एंड y2 लिए थे। ओके, तो लेट्स ड्रॉ दिस ट्रायंगल परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, दिस परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। ओके, तो ये जो इतना डिस्टेंस है ये x1 है। ओके, और ये जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा तो ये क्या होगा, x2 होगा। सिमिलरली ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट जो है ये y2 है, और ये कोऑर्डिनेट का लेंथ x1 है। अगेन ड्रॉ दिस वन परपेंडिकुलर। ओके, perpendicular, suppose this is point q, then this becomes right angle triangle. Okay, so here you see bp is equal to what, this length minus this length, then y2 minus y1. Okay, and here suppose ap is what, this length minus this length. ओके, x2 माइनस x1, दिस इज x2 माइनस x1। और हम लोग अपने 9 क्लास में पढ़ चुके हैं, ये जो है क्या है, हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस सपोज ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू वाट, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो एच इज इक्वल टू वाट, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन hypotenuse is just what, AB, or here P is equal to what, P is equal to what, BP square plus AP square. Okay, AP square. So just you say y2 minus y1 square plus x2 minus x1 square. Okay, understand? अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं इसको अगर किसी को भी प्रॉब्लम होगा तो मैं इसे वापस एक बार आप लोगों को पढ़ाऊँगा।
ओके, अगला टॉपिक हम लोग जो है, हम लोग इसको पढ़ेंगे, व्हाट, स्लोप ऑफ अ लाइन। ओके, स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन। ओके, स्लोप ऑफ अ लाइन, ये लेस नेक्स्ट मैं अपने नेक्स्ट क्लास में इसको आप लोगों को पढ़ाऊँगा। देन स्टूडेंट्स, फॉर टुडे दिस इज एंड ऑफ द क्लास। इफ़ यू लाइक the lesson, like the lecture, then please like and share and subscribe.